एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह 2 दिन से भूखी थी। भूख के कारण वह इधर उधर घूमने लगी। भोजन की तलाश करते करते वो सारा जंगल उसने छान लिया, परंतु उसे खाने को कुछ भी ना मिला। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा, क्यों ना मैं बस्ती की ओर चलती हूँ। बस्ती की ओर चलते चलते उसने एक पेड़ देखा और वह सोचने लगी कि कुछ देर इसके नीचे बैठती हूँ, क्योंकि वह गर्मी और भूख के कारण बेहाल थी। जैसे ही वो नीचे बैठने लगी, उसकी नज़र पेड़ पर बैठे हुए एक कौवे पे पड़ी, जिसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। और रोटी के टुकड़े को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने एक तरकीब सोची, जिससे कि वह रोटी का टुकड़ा उसका हो जाए। लोमड़ी कौवे से बोली, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख बहुत चमकदार हैं, गले में तुमने सफ़ेद रुमाल बांध रखा है। लोग बेकार ही तुम्हें काला काला कहते हैं। तुम्हारा रंग तो सदा एक जैसा रहता है। तुम तो पक्षियों के राजा लगते हो, बिल्कुल राजा। हा 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 हा। और तुम्हारी जो आवाज़ है वो तो कोयल से भी मीठी है, सुरीली। क्या तुम मुझे आज अपनी एक मीठी आवाज़ में गाना सुनाओगे? मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है। लेकिन इन बातों को सुनकर कौवा कुछ नहीं बोला और वह उसकी बातों में नहीं आया। फिर लोमड़ी ने कहा, प्लीज़ 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 मुझे अपना एक गाना सुना दो। मुझे आपकी मीठी आवाज़ में ही सुनना है और मैं बिना गाना सुने यहाँ से नहीं जाऊँगा। कौवे ने अपनी तारीफ़ दोबारा सुनी और वो बहुत खुश हुआ। लोमड़ी ने फिर से कहा, प्लीज़ मुझे गाना सुना दो। आज मुझे अपना एक मधुर संगीत सुनाकर मेरा मनोरंजन कर दीजिए प्लीज़। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और गाने लगा। और जैसे ही वो गाने लगा, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और उस लोमड़ी ने झटपट उस रोटी के टुकड़े को खाकर वहाँ से चली गई। तब वह कौवा सोचने लगा कि मैंने बेकार में ही उसकी बातों पर विश्वास किया। लेकिन जब तक कौवे को समझ में आता कि क्या हुआ है, लोमड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। कौवा उदास हो गया। कौवा देखता रह गया और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह समझ गया कि झूठी तारीफ करने वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु अब पछताने से क्या होता। चतुर लोमड़ी ने तो मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और उसने अपना फ़ायदा लिया। बच्चों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि झूठी प्रशंसा से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।